आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, दिल को निचोड़ देने वाली कहानी, नया जोड़ा। क्या हुआ अब्बा, ये चोटें कैसे आई? वो इस वक्त घर की कच्ची हवेली में झाड़ू लगा रही थी जब इसका हमसाया चच्चा रहमत इसके बाप को कंधा के सहारे देकर घर के अंदर दाखिल हुआ। ले पुत्र, संभाल अपने बाप को, समझा दे कि इसे छोड़ दे। ये चोरी चकारी किसी दिन अपनी जान को बड़े अदाब में डालेगा। ये अपनी इस आदत की वजह से आज फिर बड़ी मुश्किलों से छुड़वा के लाया हूँ उसे थाने से। गुड्डी ने चचा रहमत की बात पर बाप की तरफ शिकायती नजरों से देखा तो फजलदीन ने बेटी से नजरें चुराते हुए सर झुका लिया। क्यों करता है अब्बा तू ये चोरी चकारी? छोड़ क्यों नहीं देता? ये सब कितनी बार समझाया मैंने तुझे, मगर तू मेरी एक नहीं सुनता। गुड्डी अपने बाप के जख्मों पे मरहम लगाते वक्त रो रो कर शिकायत करने लगी। ये सब तेरे लिए तो करता हूँ, तूने ही तो कहा था कि एक अरसे से कि तूने नया जोड़ा नहीं पहना है। फजलदीन ने अपनी बेटी को आंसुओं से धुंधलाई आंखों में से झांकते हुए खसियानी आवाज में कहा, ऐसा नया जोड़ा नहीं मांगा था मैंने अब्बा, जो तू चोरी करके लाए। तेरी हक हलाल मेहनती कमाई से चाहिए मुझे नया जोड़ा। नहीं तू रहने दे, मत कर तू ऐसे नाजायज़ काम मेरे जोड़े के लिए। माँ बाप तो अपनी औलाद की खुशी के लिए न जाने कितने जतन करते। एक तू है जो मेरी खातिर मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। वो बाप के हाथों में गर्म दूध का प्याला पकड़कर नाराज़गी से मुँह फेरते हुए बोली, अच्छा तुम तो सही, नाराज़ न हो। आइंदा मैं हरगिज़ चोरी नहीं करूँगा, जैसा तू कहेगी वैसा ही करूँगा। अपनी मेहनत की कमाई से अपनी गुड्डी के लिए नया जोड़ा भी लाऊंगा। फजलदीन ने अपनी नाराज़गी बेटी को मनाने लगा। बस रहने दे अब्बा, तू और तेरे वादे। गुड्डी ने बाप की बात पर एतबार न करते हुए नाराज़गी से बरकरार रखी। अच्छा ठीक है, फिर जब तू मान नहीं जाती ये दूध नहीं पीऊँगा। फजलदीन ने बच्चों की तरह उठते हुए दूध के प्याला वापस रख दिया। ये देखकर गुड्डी ने पलट कर बाप का हाथ थामा और सर पर रखते हुए बोली, खा मेरी कसम अब्बा कि आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा। तेरी कसम। फजलदीन ने बेटी का माथा चूमते हुए अहद किया। गुड्डी की माँ का दुनिया से गुजर जाने के बाद वही सहारा इसका बाप था, जिसे वक्त और हालात ने मामूली चोर बना दिया था। 13 साल की उम्र की मासूम गुड्डी फजलदीन के जीने का वाहिद सहारा थी। फजलदीन जो अमूमन शाम तक घर लौट आया करता था, आज खासी देर हो चुकी थी और वह अब तक घर नहीं आया था। सारी रात बाप का बेचैनी से इंतजार करने के बाद गुड्डी को मदद मांगने का घर से अपने हमसाया चचा रहमत का ख्याल आया। अभी वो इसके घर की तरफ जाने ही वाली थी कि इसे अपने घर के बाहर दरवाजे पर कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलकर गुड्डी पुत्र, चल दरवाज़ा खोल गुड्डी पुत्र। चचा रहमत की आवाज़ के साथ दरवाजे पर खड़ी बाकी लोगों की आवाज़ें भी कदरे बुलंद होने लगी। वह ज़ोरों से धड़कते दिल के साथ दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजे के बाहर का मंजर दिखते ही इसके पांव तले से जैसे ज़मीन खिसक गई। मेले के चंद अफराद चारपाई पर रखा इसके बाप का लोह लहान जिस्म कांधों पर उठाए खड़े थे। क्या हुआ मेरे अब्बा को? हैरत और गमज़दा निगाहों से चचा रहमत के दौदिक का सवाल किया। कल रात पुलिस ने कुछ मकामी डाकुओं का इनकाउंटर किया था। सुना है तेरा बाप फजलदीन ही डाकुओं का साथी था। शिद्दत, गम और सदमे के बाद बेहोश होने से पहले वो आखिरी अल्फाज जो गुड्डी के कानों में पड़े थे, गुड्डी पुत्र हौसला रख अपने बाप का खरीदार कर ले। महल्ले के कुछ लोग इस घर की कच्ची हवेली में इसके बाप की मैयत के साथ बैठे गुड्डी के होश आने का इंतजार कर रहे थे, मगर गुड्डी होश में आने के बाद भी सकते में थी, जो अपने बाप की रिक्सत होती मैयत को खाली खाली फतराई हुई आंखों से देर तक दिखती रही। मालूम होता था जैसे इसकी रगों में खून और आंखों में आंसू थम से गए हों। मासूम गुड्डी अपनी माँ के बाद आज अपना वाहिद सहारा अपने अब्बा को भी हमेशा के लिए खो चुकी थी। गुड्डी पर गुजरी इस वक्त क़यामत को आज तीसरा रोज़ था। अपने फटे पुराने कपड़ों के चंद एक जोड़ों को तह लगाकर संदूक में रखते वक्त इसे अपने अब्बा का वादा याद आ गया। मैं अपनी गुड्डी के लिए हक हलाल की कमाई से नया जोड़ा लाऊंगा। ये ख्याल आते इसके ज़ब्त के सहारे बंधन टूट गए। नहीं चाहिए मुझे नया जोड़ा, मैं यही पुराने कपड़े पहनूंगी। बस तू वापस आ जा अब्बा, गुड्डी के पास वापस आ जा। वो संदूक में रखे पुराने कपड़ों को देखती और बिलक बिलक कर रोई जा रही थी। इसे इन फटे पुराने कपड़ों में अपने बाप की लहू लहान चेहरा दिखाई दे रहा था। नहीं, मेरा अब्बा डाकुओं का साथी नहीं हो सकता। वो छोटी मोटी तो चोरी कर सकता, मगर इतना संगीन जुर्म नहीं कर सकता। अब्बा ने तो मेरे सर की कसम खाई थी आइंदा कोई गलत काम नहीं करेगा। वो भला कैसे अपनी गुड्डी की झूठी कसम खा सकता है?
मासूम गुड्डी के दिल दिमाग में भी यही सवालात डूब उभर रहे थे कि माहिर दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई। फजलुद्दीन का घर यही है? अपने प्यारे अब्बा का नाम सुनते ही वो बेकरारी से दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा खोलकर इसने देखा कि एक शख्स हाथ में थैला लिए कि अब्बा का पूछ रहा है। जी यही घर है, मगर अब्बा तो। इससे पहले को मजदूर कुछ कहती दरवाजे पे खड़ा वो शख्स थैला गुड्डी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, फजलुद्दीन की अमानत मेरे पास रह गई थी, मैं देने आया हूँ। मेहनत मजदूरी कर रहा था, शाम को नया जोड़ा घर लेके जाता, मगर वो शाम को वापस नहीं आया। नया जोड़ा लेकर गुड्डी रोने लगी और कहती है, मेरा अब्बा चोर नहीं है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।